इस वक्त जहां कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा ने कहर बर्पा किया हुआ है, तकरीबन 200 से ज्यादा ममालिक इस वबा का शिकार हो चुके हैं। लाखों की तादाद में लोग इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं और अब हलाक होने वाले लोगों की तादाद भी तकरीबन 2 लाख के करीब पहुंच गई है। इस वबा ने इसलिए कहर बर्पा किया हुआ है क्योंकि इस वबा का अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस वबा से हार चुका है। सिर्फ अमेरिका में ही 50,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों पर तो हमपरस्ती किस हद तक हावी होती जा रही है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। 22 मार्च को वजीर आजम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हुए अवाम से अपील की थी कि वो शाम के वक्त अपनी बालकनियों में आएं और ताली और थाली बजाएं, ताकि उस तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया जाए जो मुश्किल हालात में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर इस अपील ने अलहदा रुख इख्तियार कर लिया। एक बीजेपी के लीडर ने ट्वीट किया कि ताली और थाली की आवाज़ से वायरस खत्म हो जाएगा। क्या सच में ताली और थाली की आवाज़ से वायरस खत्म हो सकता है? रोज़नामा इंकलाब ने राम पुनियानी का एक मजमून शाया किया है, जिसकी सुर्खी कुछ इस तरह है। 2 परेशान कुन मिसालें ऐसी हैं कि जिन पर गुफ्तगू ज़रूरी मालूम होती है, ताकि ये समझा जा सके कि हम लोगों पर तो हमपरस्ती किस हद तक हावी होती जा रही है। ये हमारी समाजी ज़िंदगी में भी बैनुल फतूर दाखिल हो गई है। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब सियासी आइडियोलॉजी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और M.M. कुलबर्गी के कत्ल का सबब बनी। ये वो दानिश्वर थे जो बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ तो हमपरस्ती का मुकाबला कर रहे थे। जिस जहनियत के लोगों ने इन दानिश्वरों को मौत के घाट उतारा, उन्हें तफरका पसंद नेशनलिज्म के फरोग के साथ ही हौसला मिला है। ये बेकाबू हो गए हैं। 22 मार्च 2020 को वजीर आजम ने जनता कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही अवाम से अपील की थी कि वो शाम के वक्त अपनी बालकनियों में आएं और ताली या थाली बजाएं, ताकि उस तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया जाए जो सख्त और मुश्किल हालात में अपनी खिदमत पेश कर रहा है। ये एक अच्छा इक़दाम था, मगर कई जगहों पर इस अपील ने अलहदा रुख इख्तियार कर लिया। इसकी वजह तलाश करना कुछ मुश्किल नहीं था। एक बीजेपी लीडर ने ट्वीट किया कि ताली और थाली की आवाज़ से वायरस खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में बताया गया कि पुरानों के मुताबिक नकारे और शंख बजाने से बैक्टीरिया और वायरस हलाक हो जाते हैं। इसी नोयत के व्हाट्सएप पैगामात भी सोशल मीडिया पर छाए रहे। दूसरी मिसाल जो परेशान कुन थी वो स्वामी चक्रपाणी महाराज का अमल है। उन्होंने गौमूत्र पार्टी का इनेकाद किया। इस पार्टी में बहुत से लोगों ने गौमूत्र इस्तेमाल किया, इस अकीदे के साथ कि इसकी वजह से कोरोना वायरस से महफूज रह सकेंगे। एक बीजेपी की लीडर ने भी ऐसी ही पार्टी मुनाकिद की, जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल करने वाला एक शख्स बीमार हो गया। इसी अरसे में बीजेपी के एक MLA ने, जिनका ताल्लुक आसाम से है, गोबर के तिब्बी ख्वास बयान किए। ये ताजुब खैज नहीं है कि गौमूत्र या गोबर के ख्वास का बखान करने वाले वही लोग हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से वाबस्ता हैं। इस आइडियोलॉजी के बहुत से नुकात को 1998 से शोहरत मिलने लगी, जब बीजेपी की क़यादत में NDA की हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। वज़ीर आज़म मोदी के एक करीबी रफ़ीक कार शंकर भाई बिगाड़, जिनका ताल्लुक गुजरात से है, का कहना है कि 76 साल की उम्र में भी उनकी सेहत का राज गौमूत्र है। ऐसे दावों का सिलसिला इस हद तक पहुंचा कि भोपाल से बीजेपी के टिकट पर MP मुंतखब करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उनका सरतान भी गौमूत्र की वजह से ठीक हुआ। अब ये अलग बात है कि उनका झूठ ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका, बल्कि उनके सर्जन ने हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो साध्वी प्रज्ञा का 3 मरतबा ऑपरेशन कर चुके हैं। ये सवाल कि तो हमपरस्ती कहाँ तक जा सकती है ज़ेरे बहस ही था कि हुकूमत ने गौमूत्र की तहकीक बाउनवान पंचविज्ञा गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी का आमेजा के लिए खतीर रकम मुख्तस की। मेडिकल साइंस में किसी भी दवा को उस वक्त शर्त कबूलियत बख्शा जाता है जब वो बायोकेमिकल जायज़ों और मुतालात से गुजर चुकी हो। ये जायज़ा या मुताला कई मराहिल से गुजरता है। इसके बरखिलाफ गौमूत्र जैसी चीज़ों के पसे पुष्ट कोई बायोकेमिकल स्टडी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अकीदा है। अगर उसे तिब्बी तहकीक से गुजारा जाए तो मालूम होगा कि इसमें 90% पानी के अलावा अगर कुछ है तो यूरिया, क्रेटेनिटाइन,
सल्फेट और फास्फेट वगैरह हैं। अब तक कोई ऐसी मुस्तंद तहकीक सामने नहीं आई है जिससे गौमूत्र के तिब्बी फवाइद वाज़ेह होते हैं, मगर चूँकि अकीदे से जुड़ी हुई बातें करना और उन्हें रिवाज देना उनका प्रोपेगेंडा एक ऐसी आइडियोलॉजी को फ़ायदा पहुंचाता है, इसलिए ये अवाम के सियासी इस्तेसाल का ज़रिया बन गया है। एक सियासी इस्तेसाल अवाम को अकीदे से जोड़कर उन्हें यकजा मुत्तहिद करना है ताकि सियासी मुफादात पूरे होते रहें, जबकि दूसरा समाज पर तबका और जन्स या साइंस का इम्तियाज़ बरकरार रखना है। इसके साथ ही ये भी समझाना मकसूद होता है कि कदीम हिंदुस्तान फ़न और तकनीक के शोबे में बामे उरूज पर था और साइंसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्यात में अपना सानी नहीं रखता था। इस सिलसिले में पुष्पक विमान, प्लास्टिक सर्जरी, बायोटेक्नोलॉजी, टीवी और इंटरनेट की बातें कही जा चुकी हैं। यहाँ भी जो बुनियादी मकसद है वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि कदीम हिंदुस्तान के खुसूसियात और तरक्यात का जिक्र करके अवाम को मखसूस रिवायती इक़दार से जोड़ना होता है ताकि सियासी मुफादात बरकरार रहें और पूरे होते रहें। वैसे ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि गाय के नाम पर जो सियासत रची गई उसका नतीजा ये भी निकला कि उसकी वजह से हुजूमी तशद्दुद को बढ़ावा मिला। उसके साथ गाय के दूध से बनने वाली अशिया का प्रमोशन किया गया। मालूम हुआ कि मकसद सियासी तो है, तिजारती भी है। बाबा रामदेव की कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की तशहीर और मकबूलियत में इजाफे के लिए गौमूत्र को खास तौर पर मुस्तहद किया। कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है वो हुकूमत और समाज की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दामात का तकाजा करती है, तभी उसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मगर हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कौम परस्ती के सबब जो आरएसएस के जरिए एक मुहिम के तौर पर चलाई जा रही है, ऐसी चीज़ें होने लगी हैं जो साइंस और अक़लियत के मियार पर पूरा नहीं उतरती। आरएसएस ने अपने एजेंडे की तकमील के लिए विज्ञान भारती की तश्कील की, जिसकी बुनियाद पुरानों पर है, जिसे साइंस पर मबनी बताया जाता है। नागपुर में कायम शुदा विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी अक़ीदे से वाबस्ता कदीम हिंदुस्तानी इक़दार को मुस्तहर करने पर कारबंद है, जबकि इन इक़दार की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है और ना ही ये अकल के मियार पर पूरा उतरती है। हम अक़ीदे का एहतराम करते हैं, मगर अक़ीदे के नाम पर साइंस के दौर में गैर साइंसी इक़दार को परवान चढ़ने से मुतमईन नहीं है। अगर इन्हीं इक़दार का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा तो इससे हकीकी साइंसी तरक्की मुतासिर रहेगी। इसके लिए बरसरे इक़्तिदार तबके को आगे आना होगा ताकि मुल्क के अवाम में साइंटिफिक स्पिरिट पैदा हो। तो ये था नाज़रीन रोज़नामा इंकलाब में शाया मज़मून, जिससे जाहिर होता है कि इस वक्त पूरी दुनिया और हमारा मुल्क कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा से जंग लड़ रहा है। ऐसे मौक़ों पर गाय के नाम पर सियासत की जा रही है। गौमूत्र की खुसूसियात बीजेपी के लीडरान की जानिब से बताई जा रही हैं। गौमूत्र पार्टी मुनाफिक की जा रही है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि इन सब बातों से ऐसा महसूस होता है कि साइंस को झुटलाया जा रहा है। जहाँ एक तरफ दुनिया साइंस के जरिए तरक्की कर रही है, वहीं दूसरी जानिब हमारे मुल्क में गौमूत्र को अहमियत दी जा रही है। क्या बीजेपी के लीडरान ने जो गौमूत्र पार्टी का इनेकाद किया है, क्या गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा को शिकस्त दी जा सकती है? क्या अक़ीदे के नाम पर साइंस के दौर में गैर साइंसी तरीकों को अहमियत देना मुनासिब है? क्या इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा और कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा को शिकस्त दे पाएगा? नुसरत अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।